आइए कुछ राजनीति की बात करते हैं, जहां 4 जून के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति ने गजब करवट ली है। मतलब देखिए, 80 में 80 का नारा देकर के चुनाव में उतरी बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने ऐसा झटका दिया कि लखनऊ से दिल्ली तक चिंतन, मंथन, समन का सिलसिला शुरू हो गया है और रिपोर्ट बीजेपी की टॉप लीडरशिप तक भी पहुंच चुकी है। कमी दूर हो पाती उससे पहले एक और अग्नि परीक्षा ने दस्तक दे दी है। इस अग्नि परीक्षा का नाम है 10 का दम। क्या है पूरी खबर? क्यों अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के लिए 10 का दम का चैलेंज या चैलेंजर या चैंपियन बनना बेहद जरूरी हो गया है? समझिए इस रिपोर्ट से। क्या लोकसभा चुनाव में जो हुआ वही रुझान उपचुनाव में भी दिखाई देंगे, या फिर यूपी की जनता विधानसभा में कुछ और सोच रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अखिलेश बनाम योगी बन चुकी यूपी की पॉलिटिक्स में अब 10 का दम का दौर आ गया है। जी हां, देश के सबसे बड़े सूबे में उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्योंकि 4 जून के नतीजों ने 9 विधायकों को सांसद बना दिया और एक सीट पर सपा विधायक 7 साल की सजा होने से विधायकी खतरे में पड़ गई। सबसे पहले उन 10 सीटों के बारे में जान लीजिए जहां उपचुनाव होने वाले हैं। करहल, मिल्कीपुर, सीसामाऊ, कुंदरके, गाजियाबाद, फूलपुर, मझुआ, कटहरी, खैर और मीरापुर। ये यूपी की वो 10 असेंबली सीटें हैं जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। किस सीट पर कौन सा विधायक जीता और सांसद बना, ये जानने से पहले जरा अनुभवी पत्रकारों से ये समझ लेते हैं कि अगर अभी उपचुनाव हुए तो किसका पलड़ा भारी माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के सामने परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लिए परीक्षा इस बात की है कि यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से जो 2 विधानसभा की सीटें मांगी जा रही उसे देने को तैयार है। यदि वो देने को तैयार होगी तो मुझे लगता है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेके ये माना जाएगा कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे चलेगा। यदि कांग्रेस को वो इंडिया गठबंधन सीट देने से आनाकानी करती है तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में मतभेद पैदा होंगे। जो 2027 के विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने का जो दावा किया जा रहा है वो कमजोर होगा। इस वक्त 4 जून को भूलकर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। अखिलेश के लिए ये साबित करने का मौका है कि हवा बदल चुकी है, तो वहीं सीएम योगी के लिए चुनौती है ये साबित करने की कि यूपी को योगी मॉडल पसंद है। अब हर 10 सीट का अतीत, आंकड़ा और भूगोल जान लीजिए। सबसे पहले मैनपुरी की करहल सीट के बारे में बताते हैं। यहाँ से अखिलेश यादव विधायक थे। कन्नौज से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई। गाजियाबाद विधानसभा सीट भी खाली हुई है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी विधायक अतुल गर्ग अब गाजियाबाद के सांसद बन गए हैं। मीरापुर विधानसभा से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक थे, जो इस बार बिजनौर से सांसद चुने गए हैं। फैजाबाद की मिल्कीपुर असेंबली सीट से एसपी विधायक अवधेश प्रसाद ने तो कमाल ही कर दिया। अयोध्या की सीट बीजेपी से छीन ली। फूलपुर विधानसभा सीट इसलिए खाली हुई क्योंकि यहाँ से बीजेपी के प्रवीण पटेल विधायक से सांसद बन गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।